बाबा से मेरा प्रथम मिलन मैं समझता हूँ 1980 या उसके आसपास हुआ, 80 और तब से बाबा से बीच बीच में फिजिकली भी मिलना हुआ। बहुत बार मैंने जो सम्मेलन हुआ संतों का, और जहाँ भी मैं सम्मेलन के आयोजन में मेरी भूमिका रही तो उसके अनिवार्य रूप से उसमें बाबा की उपस्थिति रही, क्योंकि कोई भी संत सम्मेलन आज बाबा की उपस्थिति के बिना मैं अपूर्ण मानता। और इस तरह बाबा ने, जैसे मान लो इलाहाबाद में भी कुंभ के मेले में मैं बाबा के कैंप में जाना हुआ, पायलट बाबा के कैंप भी लगता था, और बीच बीच में मिलने की श्रृंखला चलती रही। और बहुत ही साक्षी की ओशो बात बहुत करते हैं, लेकिन साक्षी में जीते हुए मैंने किसी संत को देखा, साक्षी में प्रतिष्ठित देखा। क्योंकि तुम सबको मैंने बताया है कि भारतवर्ष में मुख्यतः 4 धाराएं हैं, 4 घाट। भारत की पूरी परंपरा को 4 घाट में बांटी जा सकती है। एक ध्यान का घाट है, जिसके प्रवर्तक तुम गौतम बुद्ध को कह सकते हो, भगवान महावीर को कह सकते हो। और मरो है, जो कि मरो में पुरुषों ने 4 प्रवर्तकों की बात की। कहा कि जैसे पूछा उसमें तरुण पंत जी ने कि 10 नाम गिनाए भारत के आध्यात्मिक आकाश में, तो 10 नाम गिनाया। फिर पंत जी ने कहा कि 8 बताइए, 2 को हटा दिया, और करते करते कहा कि आप 4 बताइए। कहा कि कृष्ण, बुद्ध, पतंजलि, गोरख। तो कुछ नहीं कहा पंत जी ने कि और 3 बताइए। कहा कि नहीं, अब इस 4 पर भारत की आध्यात्मिक इमारत की, अब इसमें से अगर एक को मैं हटा दूं तो ये पूरा भवन गिर जाएगा। लेकिन ओशो ने ये भेद वहां नहीं खोला। ये 4 आखिर क्यों अत्यावश्यक पिलर्स हो गए जिस पर इमारत टिकी, लेकिन वो राज में तुमसे आज बता रहा। तो ये 4 घाट, एक ध्यान का घाट है जिसमें बुद्ध हैं, महावीर हैं, और ध्यान का जिन्होंने भी प्रवर्तन किया, आज भी ध्यान प्रतिपादन करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और बहुत भिक्षु, बहुत पूरी परंपरा। जैन को नहीं कह सकते हो, महायान को कह सकते हो, लेकिन ध्यान का मतलब सबका चौराहा निराकार। याद रखना, जैसे 4 सड़कें हैं, कहीं चौराहे पर मिलती हैं, सब निराकार के चौराहे पर मिलते हैं। तो निराकार के प्रति जागना ध्यान है, सब जानते हो। दूसरा समाधि, ये पतंजलि इसके बाद, और पतंजलि कहते हैं कि निराकार के प्रति जागना नहीं, निराकार में डुबकी, ये समाधि। ये समाधि का घाट, जिसमें सारे योगी करीब करीब समाधि होने की कोशिश करते हैं। तीसरा घाट कृष्ण का घाट, कृष्ण साक्षी चैतन्य की बात करते हैं। वेदांत पूरा कृष्ण पर आधारित है, सारा वेदांत। मैं चैतन्य, मैं साक्षी। इसलिए कृष्ण को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि साक्षी का घाट ढह जाएगा। और चौथा गुरु गोरखनाथ, सुमिरन का। अब निराकार में ओंकार जो निरंकार, तो सुमिरन का घाट। तो कोई न कोई संत जब भी आया है, इसी 4 में से एक घाट पर चला है। साक्षी कृष्ण प्रवर्तक है, ध्यान बुद्ध प्रवर्तक है, समाधि पतंजलि, और सुमिरन गोरख। इसमें कबीर, दारू, दरिया, रैदास, ये सारा कुंभनाथ, लालनाथ, विकास, हजारों हजार संत लोग। साक्षी का घाट, कुछ करना नहीं, होना है, जागना है, दृष्टा। और बड़ा आसान, जागो कि मैं चैतन्य। देह से तोड़ो तादाद में और देख लो, तुम अभी से की शान वो मुक्त हो। देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक ने जाना,
सहयोगी बनी तो बाबा आज के साक्षी घाट के सबसे बड़े नाम कुछ झलक मिल रही है। अब बाबा से खुद सुनो तो ज्यादा मजा आएगा। हम तो बाबा को थोड़ा प्रमोट करने की कोशिश देखिए, यात्रा शुरू करते हैं शरीर। पहले इस शरीर को समझ लो। ये प्रकृति का एक बहुत अद्भुत यंत्र है। जैसे ये यंत्र जिसके द्वारा बोला जा रहा है, ऐसे ये शरीर भी एक यंत्र, और यंत्र की अपनी एक गुणवत्ता होती है। इस शरीर की भी अपनी अपनी गुणवत्ताएं हैं। तो जो यंत्र है उसका संबंध पदार्थ से है। पदार्थ की परिभाषा ये है कि वो पदार्थ न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। पदार्थ में बोध की क्षमता नहीं, इस शरीर में बोध की क्षमता नहीं, यंत्र में बोध की क्षमता होती ही नहीं। यंत्र की गुणवत्ताएं बहुत विशेष होती हैं, आप देखते हैं। और ये जितने भी यंत्र विज्ञान ने विकसित किए हैं सब तो शरीर के आधार पर ही विकसित किए हैं और बहुत ज्यादा विकसित हो गए हैं। अब कोई गणित का प्रश्न लगाना हो तो मस्तिष्क से लगाने बैठेंगे और टाइम लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन आप लोगों के जो कंप्यूटर और जो है तो 1 मिनट में भी लगा सकते हैं। खुद तीव्र मस्तिष्क के अंदर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये समझ लेनी है कि यंत्र के द्वारा सत्य की अनुभूति नहीं होती। यंत्र कभी भी सत्य को जान नहीं सकता। तो पहली बात जो समझने वाली वो ये है कि जिसे हम सत्य कहते हैं या जिसे हम परमात्मा कहते हैं, या जो प्रतीति हमको हो रही है, जिसका जो प्रकाशक है, ये नियम है कि जो प्रतीति होती है, जो दिखाई पड़ता है, जो भाषित होता है, उसका कोई ना कोई प्रकाशक जरूर होता है। तो इसका कोई प्रकाशक तो जरूर है, हम उसे नहीं जानते। लेकिन प्रतीति को जानते हैं तो प्रकाशक निश्चित होगा। कृति को जानते हैं तो उसका कर्ता निश्चित होगा, तो पक्की बात है। और जो भी उत्पन्न वस्तु होती है उसके पीछे कोई न कोई अनुत्पन्न तत्व जो है, जो उत्पन्न नहीं होता है, वो निश्चित होता है। जो भी पहिया होता है वो उसी कीली पर घूमता है जो कीली स्थिर होती है। तो जिसे हमने सत्य कहा, परमात्मा कहा, चेतना का, जो भी आप नाम से अपनी अपनी भाषा में, उसको कभी भी यंत्र के द्वारा, शरीर के द्वारा जाना नहीं जाता। यंत्र कभी भी उसे जान नहीं सकता। शरीर के अंदर उसको जानने की कोई क्षमता नहीं है, न किसी इंद्रिय के अंदर, न मस्तिष्क के अंदर। तो सबसे पहली बात, इस शरीर से जब तक हमारा तादात्म्य नहीं टूटेगा, संबंध नहीं टूटेगा, आश्रय नहीं टूटेगा, विश्वास नहीं टूटेगा, आस्था नहीं टूटेगी, इसके द्वारा हमें कुछ मिल सकता है, तब तक हम उसकी, जिसकी हम लोग ध्यान की बात करते हैं या समाधि की बात करते हैं, कोई चीज हमें उपलब्ध नहीं होती। अनुभूतियां बहुत होंगी, मन के तल पर बहुत अनुभूतियां होंगी, सूक्ष्म शरीर के तल पर बहुत अनुभूतियां होंगी, कारण शरीर के तल पर बहुत अनुभूतियां होंगी। लेकिन वो सभी अनुभूतियां सृष्टि की ही अनुभूतियां हैं, माया गति ही अनुभूतियां हैं, रिद्धि सिद्धि की अनुभूतियां हैं, चमत्कार की अनुभूतियां हैं। इससे सत्य का कोई संबंध नहीं। तो सबसे पहले इस शरीर से हमारा संबंध टूटा। अब आप लोग या साधक वर्ग इस शरीर से संबंध तोड़ने के लिए बहुत सी साधनाएं करते हैं। अब यहाँ पर यह बात सोचनी है कि शरीर से संबंध तो तोड़ना चाहते हैं और करते हैं साधना, तो शरीर से ही तो संबंध जुड़ गया। अब शरीर से संबंध जोड़कर
शरीर से संबंध कैसे तोड़ा जा सकता है? शरीर से संबंध बना कैसे? उसके मूल में जब जाओगे तो सीधी सी बात है, शरीर को हमने अपना मान लिया, मम भाव, ये शरीर मेरा। अगर कहीं बात समझ में आ जाए, गहराई में बैठ जाए, अंतर में उतर जाए, चेतना में आ जाए, ये शरीर मेरा नहीं। मेरा होते ही संबंध जुड़ जाता है और मेरा टूटते ही संबंध टूट जाता है। जिससे भी हमारा संबंध, हमारा सबसे पहले संबंध इस शरीर से जुड़ा। अब इस शरीर से संबंध जुड़कर हमने इसको अपना मान लिया, जबकि हम सब लोग जानते, अच्छी तरीके से जानते, अपने अपने ज्ञान के प्रकाश में, बोध के प्रकाश में, अपनी अपनी समझ में, महापुरुषों ने जो समझ की बात की है, दीक्षामूर्ति ने समझ की बात की है, उस समझ में हम ये देखें कि शरीर के किसी एक काले बाल पर भी हमारा अधिकार नहीं है कि हम इसको सफेद न होने दें। तो किस हक से हम ये कहते हैं कि ये शरीर हमारा? किस हक से कहते हैं आप? आपका क्या योगदान है? चेतना का इस शरीर से क्या योगदान है? ये शरीर तो इस प्रकृति का अंग है, इस प्रकृति का अंश है। अगर इस शरीर को 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन न मिले तो ये शरीर जीवित नहीं रह सकता। अगर चेतना का कोई योगदान है तो चेतना शरीर को जीवित रहकर दिखाए। हम लोगों के अंदर जो सबसे बड़ा भ्रम पैदा कर दिया गया है, ये पैदा कर दिया गया है कि चेतना इस शरीर में रहती है। चेतना इस शरीर में नहीं रहती है। हमारे सामने विद्युत है, हमारे सामने बिजली है। अब बिजली का और पंखे का कनेक्शन है, बिजली और बल्ब का कनेक्शन है। अब कोई कहने लगे ये बिजली पंखे में है, ये बिजली बल्ब में है, ये बिजली रेफ्रिजरेटर में है, ये बिजली जो है वो गीजर में है। तो बिजली है नहीं। बिजली का तो जो केंद्र है, जो पावर हाउस है, वहां बिजली रहती है। आत्मा का तो नित्य निवास परमात्मा में है। अब कोई कहे लहर कहाँ रहती है? लहर तो सागर में रहती है, वो भले किनारे की तरफ दौड़ती हो। कोई पूछे किरण कहाँ रहती है? सूरज में रहती है, वो भले पृथ्वी की तरफ दौड़ती हो। तो चेतना का तो नित्य निवास परमात्मा में है, उस परम सत्ता में है, जो इस सत्ता कण में व्याप्त है, उसमें चेतना का निवास है। हाँ, इतना जरूर है कि इससे कनेक्शन हो गया, शरीर से कनेक्शन हो गया। जैसे लहर सागर किनारे की तरफ दौड़ती है, ऐसे ही जैसे किरण पृथ्वी की तरफ दौड़ती है, इस शरीर के साथ हमने अपना मेरा भाव, ये मेरा, बस ये चेतना का प्रभाव। अगर ये प्रभाव टूट जाए तो हम अभी असुर रहते हुए विदेह, कोई विदेह स्थिति में प्राप्त हो जाए। अब आप लोग देखिए, अपने अपने अनुभव से देखिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रवचन सुनते हैं, महापुरुषों की किताबें पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन कभी भी अपने, देखिए, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, जिसे हम बोध कहते हैं, जिसे हम प्रेम कहते हैं, कोई चीजें तो है ज्ञान और प्रेम, वो दोनों चीजें जो है ये चेतना का स्वभाव है, ये आपका स्वभाव है, ये आपका सुधर्म है। ये शरीर धर्म नहीं है। न ज्ञान शरीर धर्म है, न प्रेम शरीर धर्म है। शरीर धर्म है केवल शक्ति। शरीर के अंदर केवल शक्ति का कार्य है। जितने भी पदार्थ हैं इनमें केवल एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। ये काम कर सकते हैं, ये काम करने की शक्ति है। लेकिन अब ये माइक है, इसमें बोध नहीं है कि कौन हमारे द्वारा बोल रहा है। किसी भी यंत्र में बोध नहीं है, शरीर में कोई बोध नहीं है। तो जिसमें खुद बोध नहीं है वो आत्मबोध मुझे क्या कराएगा? मुझे तो आत्मबोध हो ही नहीं सकता। तो जब तक हमारा इस शरीर के साथ आश्रय नहीं छूटेगा और हम इसी का आश्रय लेते रहेंगे, तो हम अपनी साधना करते हुए, तरह तरह के ध्यान करते हुए, तरह तरह की समाधियों में प्रवेश करते हुए एक बात को बड़ी गहराई से देखते रहे कि हमारा जो मेरापन है वो तो छूट ही नहीं रहा है। वो कहीं न कहीं हमारा मेरापन अटका हुआ है। शरीर से मेरापन अटका हुआ है, वस्त्रों से मेरापन अटका हुआ है, संपदा से मेरापन अटका
अटका हुआ है, प्रतिष्ठा से मेरापन अटका हुआ, पता नहीं कहाँ वो मेरापन से छूटता ही नहीं शरीर से। और जब तक मेरापन नहीं छूटेगा, इतने शरीर माने गए कि स्थूल शरीर ये क्रिया का प्रतीक है, जो सूक्ष्म शरीर है वो कामना और चाह का प्रतीक है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो कर्ता भाव का प्रतीक है, मैं कुछ हूं। अब ये तीनों से तो हम जुड़े हुए हैं, न तो स्थूल शरीर पर क्रिया से क्रिया में आप आते हैं, और न सूक्ष्म शरीर से चाह से अचाह में आप आते हैं। कितनी हमारे अंदर तरह तरह की चाह मौजूद है, और न कारण शरीर में तो प्रवेश ही नहीं हमारा हो पाता है, कर्ता भाव तो मिट ही नहीं पाता है। अभी तक संसार में कर्ता भाव था, अब गुरु भाव में कर्ता भाव हो गया, मैं गुरु हूं, कर्ता भाव आ गया, तो मैं जो है वो तो मौजूद है, तो मैं तो मिट ही नहीं पाता। कर्ता जो कारण शरीर है वहां मैं मौजूद है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वहां हमारा मेरा मौजूद है। मुझे कुछ चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग, मुझे कुछ चाहिए, चाहे संसार चाहिए और चाहे परमात्मा चाहिए, चाहे रिद्धि चाहिए, चाहे सिद्धि चाहिए, चाहे प्रसिद्धि चाहिए, चाहे ध्यान चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, वहां चाहिए मौजूद है। तो सूक्ष्म शरीर से भी बहुत अंतरंग में बंधे हुए हैं, कारण शरीर से बंधे हुए हैं, और स्थूल शरीर से भी बंधे हुए हैं, तो कैसे सत्य की अनुभूति हो पाए? अनुभूतियां आप लोगों को बहुत मिलेगी। हम लोग जब इस लाइन पर आए तो हम लोगों के जीवन में बहुत अनुभूतियां उतरी। जो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश हुआ, जब सूक्ष्म जगत में प्रवेश हुआ, तो अनुभूतियों की कोई सीमा ही नहीं रही, तरह तरह की अनुभूतियां। भाई पंचतत्व है, और हर पंचतत्व का अपना एक दायित्व है, उसकी महिमा है, उनकी एक विशेषता है। पृथ्वी की अपनी महिमा है, तो पृथ्वी तत्व में प्रवेश करोगे तो जितने पृथ्वी के गुण है सबके अनुभव आपके सामने उतरेंगे। जो जल तत्व में आपका प्रवेश होगा तो सभी प्रकार के अनुभव, जितने भी जल की गुणवत्ता है सभी की अनुभूतियां आपके सामने आई। जो अग्नि तत्व में प्रवेश करोगे तो जितने प्रकाश के अनुभव है सब आपके सामने आएंगे। जो वायु तत्व के अनुभव होंगे तो सब वायु तत्व के जितने भी अनुभव हो सकते हैं आपके अंदर सभी आपको। जब आकाश तत्व में प्रवेश करोगे तो शून्य तत्व के जितने अनुभव है वो सब आपके सामने जो है वो रहे कि पंच तत्व में वो अनुभवातीत स्थिति जो